दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है राजमाता। मुन्नीलाल जी एक बात पूछना चाहती हूँ। कौन सी बात? ये बताओ कि महाराज हाँ। यानी कि मेरे पति देव हाँ इस वक्त उनकी कितनी उम्र हो गई होगी? अरे लगभग मान के चलो 60-65 साल के तो जरूर हुई। क्या बताऊं मुन्नीलाल, बूढ़े हो यही तो दिन रात सोचा करती हूँ कि महाराज तो बुढ़े हो गए हैं और मेरी जिंदगी का क्या होगा? वह तो है, हम तो सोची थी मैं क्या करूँ, राम मुझे बुढ़ा मिल गया। मुन्नीलाल तू ठीक कहता है। हाँ एक बात पूछना चाहती हूँ। कौन बात है? महामंत्री देव सिंह इस वक्त कहाँ पर है? रियाए की तरफ गए थे, वहां से लौट कर आए होंगे, अपने कमरे में आराम कर रहे। जाओ चुपके से और उनसे कह देना कि महारानी जी ने तुम्हें अपने आराम कक्ष में याद किया है। ठीक है, आप जैसा कहा, अभी हम जा रहे हैं। महामंत्री देव सिंह को हम चुपके से गए, पूरा बात बताया। खुश रहो महामंत्री देव सिंह। महारानी जी, रात दरबार बुलाने का मतलब बात क्या है? अवश्य बतलाऊंगी और उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी बात को काट नहीं सकते हो। कहना क्या चाहती हो? ये मेरी जिंदगी का सवाल है, आपसे मैं बयां करना चाहती हूँ। और मेरी जिंदगी का बनो तुम सहारा, मेरी जिंदगी का बनो तुम सहारा और मेरा काम कर दो अभी एक हमारा। नहीं काम काबिल महाराज मेरे, नहीं काम काबिल महाराज मेरे, और करो प्यार स्वीकार ये मंत्री हमारा। महारानी जी, आप कैसी बहकी बहकी बातें करती हैं? मैं बहकी बहकी सी बात नहीं करती हूँ महामंत्री देव सिंह, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। लेकिन हम तो तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। तो कैसे करूँ मैं है यकीन तुम्हारा? तो कैसे करूँ मैं यकीन तुम्हारा? नहीं साथ दूंगा महारानी तुम्हारा। आप क्या कह रही है समझ में न आता? आप क्या कह रही है समझ में न आता? अब जमीन आसमां का फर्क है हमारा। आप कैसी बाकी बातें करती हैं? आप यहाँ की मलिका है कि महारानी? एक में गुलाम। तो डर को दिल से निकालो मेरे जाने मन, अब तुम्हारी ही होके रहूंगी सुनो। तुम कहती अरे
हंस के मुझको गले से लगा लीजिए, हंस के मुझको गले से लगा लीजिए, अब तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं, आके मुझको गले से। हमारे विषय में क्या ख्याल है आपके लिए? महामंत्री देव सिंह, अगर महारानी से प्यार करोगे तभी सेनापति पवन सिंह को ठिकाने लगा पाओगे। महारानी जी, क्या सोचते हो महामंत्री देव सिंह? आपका प्यार हमारे लिए स्वीकार है, लेकिन एक शर्त है महारानी। वो शर्त कौन सी है? तो साथ पूरा निभाऊं कब मेरी सुनो, अब बात मेरी अगर आप मानो, अभी डर नहीं है मुझे अब महाराज से। डर नहीं है मुझे अब महाराज से, सेनापति को ठिकाने लगा दीजिए। डर नहीं है मुझे। महारानी जी, आपके प्यार में ये महामंत्री देव सिंह जान दे सकता है, लेकिन सेनापति पवन सिंह की नजर हमेशा हमारे ऊपर रहती है। कोई अच्छा तरकीब, कोई अच्छी चाल चलिए कि साला जेल की चक्की पीछे वो। महामंत्री देव सिंह, आप डरते हो, वही तो। आपके ऊपर हमेशा सेनापति की कड़ी नजर रहती है। और दूसरी बात, आपकी बेटी पूंजा भी सयानी हो चुकी है महारानी जी। चिंता मत करो, अगर मैंने आपको दिल दिया है तो सोच समझ कर दिया है। वही तो। आपको डर है सेनापति पवन सिंह से, तुम चिंता मत करो। क्या? वक्त का इंतजार करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आपको डर है मेरी बेटी पूजा से, अरे वो भी सयानी हो गई है, शादी योग्य हो गई है। वही तो। एक दिन उसकी शादी करके मैं उसको उसके ससुराल भेज दूंगी, और वक्त मौका मिलते ही सेनापति को ठिकाने लगा दूंगी। ऐसा ही करना पड़ेगा महारानी जी, ऐसा ही। लेकिन जानती हो क्या? अब हमारे और तुम्हारे प्यार में तीसरा कोई नहीं। चिंता मत करो, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। वही तो। एक बात कहूं? एक नहीं, दिल में जो बातें हूं आज सब कुछ बयां कर सकते हो। तो तेरे मेरे बीच में, अरे तुम्हारी कसम, अरे साले चाय अभी हमको जरा दिया था कि तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना, तूने नहीं जाना है, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना।
केदारनाथ बिभिया दरवापुर के रहने वाले 10-10 रुपया आप दोनों के लिए फिर है। अरे प्यार चापा क्या जम के तुम धन चमको बिजुलिया है जैसी